अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डाइज और पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे और इनके दरमियान जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डाई और पिगमेंट के पहले उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, उसके बाद उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाई को देखते हैं कि डाइज क्या होती हैं। So dye is a colored substances that chemically binds to the substrate to which it is being applied. Dyes वो substances होती हैं जिसको हम लोग जो chemically bind करती हैं उस substrate के साथ जिसको color किया जा रहा होता है, ठीक है। सो अब ये जो कलर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो चेंज नहीं होता बाय डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि वॉशिंग, लाइट या फिर हीट, ये डिफरेंट जो फैक्टर्स है ना वो इस कलर को चेंज नहीं करते। ये एक टेम्परेरी फिनोमेना नहीं है कि कलर किया और डिफरेंट जब उस सब्सटेंस का उस सबस्ट्रेट का जो है वो किसी चीज़ के साथ एक्सपोजर होता है, जैसे कि हीट के साथ, लाइट के साथ, इन डिफरेंट फैक्टर्स के साथ एक्सपोज हुए तो कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। सो डाई वो वाली सब्सटेंसेस होती हैं जो कि कलर देती हैं किसी भी सबस्ट्रेट को, किसी भी चीज़ को। सो इनकी अगर टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं डाइज की, दो तरह की। सबसे पहले है नेचुरल डाइज, दूसरी होती है सिंथेटिक डाइज। नेचुरली जो प्रेजेंट होती हैं वो नेचुरल डाइज होती हैं। सिंथेटिक डाइज वो होती हैं जिनको हम लोग इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब जो नेचुरल डाइज होती हैं इनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती है एनिमल बेस्ड और दूसरी होती है नॉन एनिमल बेस्ड। यूजुअली हम लोग नॉन एनिमल बेस्ड डाइज जो है नेचुरल डाइज को यूज करते हैं, जैसे कि कोई ट्री हो गया, उसकी बार्क को यूज करते हुए कलर या डाई बनाई जा सकती है। उसके अलावा बेरीज को यूज करते हुए डाई बनाई जा सकती है। सो दे आर द नॉन एनिमल नेचुरल डाइज, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पिगमेंट्स की। So pigments are the group of compounds that are intensely colored and are used to color other materials। तो ये जो है वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो खुद भी कलर्ड होते हैं। ऐसे तो डाइज भी कलर्ड होते हैं, लेकिन पिगमेंट जो है उनकी अगर अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो पिगमेंट होते हैं कलर कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी मटेरियल को कलर इम्पार्ट करने के लिए, कलर देने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो पिगमेंट्स होते हैं ये केमिकली बाइंड नहीं करते टू द मटेरियल दे कलर। जिस चीज को कलर किया जा रहा होता है ना, पिगमेंट्स के साथ केमिकली बाइंड नहीं करते, जबकि डाइज जो है उसके साथ केमिकली बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी सिमिलैरिटीज की, देन वी विल मूव टुवर्ड्स देयर डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज की बात करें तो फर्स्ट सिमिलैरिटी ये है कि कलरेशन पर्पस के दोनों जो डाइज और पिगमेंट्स हैं उन दोनों का पर्पस क्या होता है, कलर देना, ठीक है। दोनों को हम लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं डिफरेंट टेक्सटाइल्स में, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, इंक वगैरह, इन सब में कलर देने के लिए हम लोग दोनों को, डाइज और पिगमेंट्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा इनका जो दूसरी जो इनकी सिमिलैरिटी है वो है इनकी कलर डाइवर्सिटी, कि दोनों बोथ डाइज एंड पिगमेंट जो है ना वो दे कम इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स। डिफरेंट वैरायटी होती है इनके कलर्स की जिसको हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। थर्ड ये है इनके केमिकल कंपोजिशन। ये दोनों जो है डाइज और पिगमेंट दोनों मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं that selectively absorb certain wavelength of light, resulting in the perception of color by our eyes. नेक्स्ट एंड द लास्ट सिमिलरिटी इज दैट द कलर मिक्सिंग। हमें पता होगा कि डिफरेंट कलर जब कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं और उनको ब्लेंड करने से, उनको मिक्स करने से डिफरेंट कलर शेड जो है प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं। तो डाइज और पिगमेंट दोनों की ये एबिलिटी है कि क्योंकि इनमें ज़रूरी तो नहीं है कि हर कलर अवेलेबल हो, सो हम लोग प्राइमरी कलर्स को जो है ना ब्लेंड करके, मिक्स करके डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स को जनरेट कर सकते हैं, दोनों के केसेस में, डाइज में भी और पिगमेंट्स में भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनके डिफरेंसेस की। सबसे पहले डाइज की बात करें, और dyes are the intensely colored or fluorescent organic substances which impart color to the substrate by selective absorption of light। जो कि dyes वो substances होती हैं, organic substances होती हैं जो मटेरियल को कलर देती हैं by selective absorption of light। जबकि पिगमेंट जो होते हैं ये colored, black, white और फ्लोरेसेंट, पार्टिकुलेट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है।
usually are insoluble in water and are essentially physically and chemically unaffected by the substrate in which they are incorporated. जहाँ पे इनको यूज किया जा रहा होता है वहाँ पे फिजिकली और केमिकली ये अनअफेक्टेड रहते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो डाइज होती हैं वो केमिकली बाइंड कर जाते हैं, जबकि पिगमेंट जो है ये केमिकली बाइंड नहीं करते टू द सबस्ट्रेट टू विच दे आर बीइंग अप्लाइड। आगे बात करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के साइज की। जो डाइज के केस में जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर स्मॉल इन साइज, जबकि पिगमेंट में दे आर कंपैरेटिवली लार्ज। इसी वजह से जो डाइज है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स उनके लार्ज होते हैं, दे आर लार्ज इन साइज, सो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड मैनी अदर सॉल्वेंट्स। डाइज जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। इट मीन्स कि जब इनमें से लाइट पास करती है तो कोई स्कैटरिंग नहीं होती, सो दे गिव द क्लियर अपीयरेंस। और पिगमेंट जो होते हैं वो ओपेक अपीयरेंस देते हैं, क्योंकि इनमें जो है लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब लाइट पास करती है, लाइट गुजरती है, तो वो स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, तो उसकी वजह से क्लाउडी और अपेक अपीयरेंस मिलती है हमें। डाइज जो है ना वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, जबकि पिगमेंट जो है, पिगमेंट भी वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। और डाइस की बात करें, ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स की बात करें, तो डाइस के अंदर डिफरेंट ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं। इनका ये खुद तो डायरेक्टली तो कलर जो है कलरिंग फिनोमेना या फिर कलर प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि तब करते हैं जब ये किसी भी क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो उसको उसके कलर को इंटेंसिफाई कर देते हैं, ठीक है। जबकि पिगमेंट्स के अंदर कोई ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिफरेंसेस, डाइज जो होते हैं इनकी डायरेक्ट एफिनिटी होती है मटेरियल के साथ, अभी हमने बात की थी, और पिगमेंट्स के अंदर जो है डायरेक्ट एफिनिटी नहीं होती। सो इसलिए डाइज को जो है ना इनको किसी बाइंडिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने बात की थी केमिकली बाइंड कर जाती हैं, इसलिए इनको बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि जो पिगमेंट्स हैं दे रिक्वायर बाइंडिंग एजेंट्स। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर की बात करें दोनों की, तो जो डाइज का स्ट्रक्चर होता है ना, इट टेम्परेरी अल्टर्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसी टेक्सटाइल को को कलर देने के लिए, पेपर को या किसी और चीज़ को कलर देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि डाई जो है अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज कर लेती है, उसका जो मॉलिक्यूल सॉरी उसका जो स्ट्रक्चर है इसका डाइज का वो चेंज हो जाता है, जबकि पिगमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ पिगमेंट्स does not alter during the application process. So this was all about the differences and the similarities between the dyes and pigments. Hope you like my video. Thank you so much.